नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। मध्य प्रदेश में प्रशासनिक मुखिया को लेकर मचा उहापोह सबक समाप्त हो गया है। प्रशासनिक मुखिया राज्य के मुख्य सचिव अनुराग जैन केंद्र सरकार में चले गए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण पदस्थापना उनको मिली है। नीति आयोग का सीईओ बनाया गया है। मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है कि मध्य प्रदेश कैडर का कोई पहली बार कोई आईएएस अधिकारी को यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। ये महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जाता है कि इस नीति आयोग के अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं। तो सोचिए कितनी महत्वपूर्ण पोस्ट है। और सबसे बड़ी बात है कि अनुराग जैन मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं। अब उनका हो गया, उन्हें अपना कार्यभार भी दे दिया है नवनियुक्त मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल को। मतलब मुख्य सचिव को लेकर जो उहापोह की स्थिति थी वो लगभग समाप्त हो गई है और अशोक बर्णवाल का कार्यकाल 6 महीने है। मतलब 31 दिसंबर 2027 तक उनका कार्यकाल रहेगा। पर चूंकि सरकार ने मुख्य सचिव बनाया है उनको, तो मान के चलिए कि कम से कम 6 महीने की सेवावृत्ति मिलेगी। हो सकता है 1 साल की भी मिल जाए। ये अब उस समय की परिस्थितियां और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के रुख पर निर्भर करेगा। लेकिन प्रशासनिक मुखिया को लेकर जो अटकलें थे वो अब समाप्त हो गई हैं और अशोक बर्णवाल ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव का कार्यभार संभाल लिया है। कल जब कार्यभार संभाला तो बहुत चीज़ें ऐसी हुई जिसको लेकर काफ़ी हंसी मजाक भी हुआ। जनरली अनुराग जैन बहुत सुलझे अधिकारी, बहुत कम हंसी, लेकिन कल जिस तरह से उन्होंने खुद खुलासा किया कि 3 अधिकारी उनके साथ काम किए थे, उसमें डॉक्टर राजेश राजौरा, अशोक बर्णवाल, मनोज गोविल। उन्होंने कहा कि मेरे से जब पूछा गया तो मैंने 3 नाम दिए थे, तीनों बहुत अच्छे अधिकारी हैं, उसमें चयन मुख्यमंत्री को करना था, तो उन्होंने अशोक बर्णवाल का चयन किया है। और उन्होंने वह किस्सा भी सुनाया कि जब अशोक बर्णवाल ने उनके कक्ष का ताला तोड़ा था, चाबी नहीं थी, कुछ उनको लेना था, दोनों साथ रहते थे। मतलब ये हंसी मजाक के चक्कर में जनरली अनुराग जैन मतलब सोचिए कितने अच्छे मूड में रहे होंगे कि मुख्य सचिव के रूप में जितने वो सिंसियर थे। अब उसके बाद जब उन्होंने कार्यभार सौंपा अपने नए मुख्य सचिव को, फिर उसके बाद इसका सोचिए कि मध्य प्रदेश के लिए कितनी बड़ी खुशी की बात है कि मध्य प्रदेश का एक कैडर के आईएएस अधिकारी, मूल निवासी मध्य प्रदेश को नीति आयोग का सीईओ बनाया गया। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश को इससे काफ़ी फायदा होने की उम्मीद है, क्योंकि जब नीतियाँ बनती हैं तभी उसमें पैसे आते हैं, योजनाएं बनती हैं, कैसे विकास करना, ये सब कुछ इस पर निर्भर है। मतलब 3 साल के लिए नियुक्त हुई है नीति आयोग में। अब बारी है पुलिस विभाग के नए मुखिया को लेकर। हालांकि पुलिस विभाग के मुखिया कैलाश मकवाणा का कार्यकाल अभी लगभग 4 महीने बाकी है। मतलब वो 30 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे। लेकिन नए डीजीपी को लेकर कवायद तेज हो गई है। कवायद इसलिए तेज हो गई कि नियम कहता है कि 3 महीने पहले आपको पैनल भेजना पड़ेगा भारत सरकार को, फिर उसमें 3 नामों का चयन किया जाएगा, उन 3 नामों को मध्य प्रदेश भेजा जाएगा। फिर मुख्यमंत्री जिसको चाहेंगे उन 3 में मतलब डीजीपी बना सकते हैं, उसके बाहर का डीजीपी नहीं बना सकते। नियम ये कहता है। अब जो कि अब कवायद शुरू हो गई, तैयारी हो गई, पुलिस मुख्यालय ने 11 अधिकारियों के जानकारी भेज दी है जो कि पैनल में नाम भेजे जाएंगे। अब मुझे लगता है कि गृह विभाग ने उस पर छटनी भी शुरू कर दी है और जल्द ही जो संभावना इस बात की है कि शायद 15 अगस्त तक डीजीपी के चयन के लिए नामों का पैनल केंद्र सरकार को भेज दिया जाएगा। उसके बाद केंद्र सरकार जो अपना 3 का नाम भेजेगी, उसमें एक को मतलब डीजीपी बनाया जाएगा। जो नाम भी उसमें वरिष्ठता के हिसाब से बात करें तो पहला नाम है वरुण कपूर, डीजी जेल। दूसरा उपेन जैन, डीजी ओडब्ल्यू। तीसरा प्रज्ञा ऋचा, डीजी होमगार्ड। चौथा पंकज श्रीवास्तव, स्पेशल डीजी सीआईडीयू विजिलेंस। आदर्श कटियार, स्पेशल डीजी प्रशासन व टेलीकॉम। अनिल कुमार, स्पेशल डीजी। रवि गुप्ता, स्पेशल डीजी ट्रेनिंग। अनंत कुमार सिंह, स्पेशल डीजी एमडी पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन। राजा बाबू सिंह, एडीजी रेल। डीपी गुप्ता, एडीजी शिकायत। तथा मीनाक्षी शर्मा जो कि मध्य प्रदेश भवन दिल्ली में पदस्थ है। मतलब इन 11 नामों को पैनल भेजा जाएगा। इसमें 3 का चयन होगा वरिष्ठता और उनके रिकॉर्ड को देखते हुए। अब 3 में कौन आएगा तो सही, लेकिन अधिकतर होता यह है कि 3 जो टॉप वाले आ जाते हैं। हो सकता है अगर किसी का
रिकॉर्ड कुछ खराब रहा है तो एक नीचे तक और आता है। उन 3 में फिर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को चयन करना होगा, किसको राज्य का मुख्य सचिव, राज्य का पुलिस महानिदेशक बनाया जाए। देखिए किसी किस्मत खुलती है। और अब जो भी डीजीपी बनेगा 2 साल के लिए होगा, जब भी उसको जिस दिन से ज्वाइन करे उस दिन से पूरा कार्यकाल 2 साल का रहेगा। आने वाली डीजीपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती सिंहस्थ होगी, क्योंकि सिंहस्थ की तैयारियां शुरू हो गई। जिस तरह से लोगों को उम्मीद है कि इस बार सिंहस्थ में भीड़ होगी, तो निश्चित रूप से सिंहस्थ बहुत बड़ी चुनौती होगी। इसलिए मुझे लगता है कि नए डीजीपी के चयन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव काफ़ी सोच समझ कर करेंगे। अब मुख्यमंत्री के सोच समझ करने की जरूरत भी है, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती तो सिंहस्थ है। इसके अलावा एक खबर मैं आपको और बता दूं, मध्य प्रदेश के इंटेलिजेंस चीफ ए साई मनोहर भी अगले महीने सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मतलब 31 अगस्त को साई मनोहर भी सेवानिवृत्त हो जाएंगे। निश्चित रूप से एडीजी इंटेलिजेंस मुख्यमंत्री के नाक कान होते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री ने अभी से सोच विचार शुरू कर दिया है कि साई मनोहर की जगह किसको लिया जाए। बहुत सारे नाम चर्चा में हैं, लेकिन जिन नामों की चर्चा है उसमें अंशुमान यादव संचालक खेल युवा कल्याण, रवि गुप्ता स्पेशल डीजी ट्रेनिंग, संतोष कुमार सिंह कमिश्नर पुलिस इंदौर, डी श्रीनिवास वर्मा एडीजी नारकोटिक्स, आदर्श कटियार एडीजी प्रशासन, योगेश चौधरी एडीजी वित्त और प्रबंध मतलब इस तरह के 5-6 नाम चर्चा में हैं। इसमें चयन मुख्यमंत्री को करना है, क्योंकि जो खुफिया प्रमुख होता है, मतलब इंटेलिजेंस चीफ होता है, वो पूरी तरह से मुख्यमंत्री की पसंद का होता है। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह खबरों के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी सब्सक्राइब करिए। आपके पास वो भी खबर है तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।